कहते। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके पास 4 फीट की फाइबर डिश है तो उसका अगर फोकल पॉइंट अच्छे से नहीं निकल पा रहा तो आज की वीडियो ये पूरी देखना, जिससे आप अपने डिश का फोकल पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट 100% निकाल लोगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसा अभी जानते होगे आप कि अगर आपके पास 4 फीट की फाइबर डिश है और अगर उसका अच्छे से फोकल पॉइंट नहीं बन पा रहा तो वो भले ही 4 फीट की हो, लेकिन वो 2 फीट की ही काम करेगी। क्योंकि फोकल पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी एलएनबी हो, कितना भी अच्छा सेटो बॉक्स हो, लेकिन अगर डिश का फोकल पॉइंट सही से नहीं होगा तो उसके अंदर सिग्नल आपको पूरा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको डिश का एक्यूरेट 100% फोकल पॉइंट निकाल के दिखाएंगे, वो भी प्रैक्टिकली करके आपके सामने। क्योंकि दोस्तों, हम ऐसा कोई फेक वीडियो आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं डालते। जो भी होता है वो आपके सामने रियल करके, आंखों के सामने और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। और दोस्तों, जो अभी हम फोकल पॉइंट निकालेंगे वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा, जो कि हमने अपने कांच के टुकड़े लगा के और उससे वो निकाला है, जो कि अपना कंपनी का भी इसके आगे कम पड़ेगा। क्योंकि ये जो फोकल पॉइंट हमने निकाला है ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल और जेन्युइन है। तो आप वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो आ जाए पसंद तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हर रोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसका फोकल पॉइंट हमने कैसे निकाला है, फिर आपको इसका माप भी हम बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आपको ये दिखाई दे रहा है अपना फोकल पॉइंट, जो हमने इसके ऊपर लगा रखे हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कांच लगा रखा है ऊपर, एक ये कांच लगा रखा है, ये एक साइड में कांच लगा रखा है और एक नीचे कांच लगा रखा है। तो पहले इसका हम फोकल पॉइंट आपको दिखाते हैं कि कैसा इसमें आ रहा है। तो आपको ये देखिए दोस्तों, जो दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसको हम एक बार आपको हिला के दिखाते हैं। ये देखिए, अभी जिससे ये जितने भी कांच के टुकड़े हैं इनका सभी का फोकल पॉइंट पूरा एलएनबी के ऊपर एक्यूरेट जा रहा है। ये देखिए, सभी का इकट्ठा हो गया। तो इस तरह से अगर आप निकाल लोगे तो इसमें जो कंपनी की फिटिंग आती है उससे भी कहीं बेहतर आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आपके सामने है, ये देखिए, जितने भी कांच के टुकड़े हैं तो उनका सभी का फोकल एक ही अपने एलएनबी के ऊपर जा रहा है। तो जो कि मैंने अपना एक ये सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा लगा रखा है कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो इसको अब हम हटा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा जैसे कि ये फोकल पॉइंट इस एलएनबी के अंदर जा रहा है अच्छे से। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा जो भी फोकल है इस कांच के टुकड़े का वो बिल्कुल अपनी एलएनबी के अंदर आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी डिश का फोकल पॉइंट अच्छे से निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये कांच के टुकड़े नहीं हैं तो आप ये कोई अपने घर में कांच के टुकड़े होंगे तो वो ले लेना और उनको अच्छी तरह से 5 पीस लेके, और जैसे आपको एक ये दिखाई दे रहा है वहाँ लगाना है, एक बीच के अंदर लगाना है और एक आपको ऊपर की ओर लगाना है और आपको एक साइड में लगाना है। तो दोस्तों, ये माप है अपना HCL डिश का। अगर जो कि सेम अगर आपके पास ये डिश है तो उसी के ऊपर ये माप काम करेगा। इसको हम आपको अब माप करके भी दिखाएंगे, जो कि इंची टेप के द्वारा होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना माप करके अच्छे से और अपनी डिश का फोकल पॉइंट निकाल सकते हो, और जिसमें आपको बिल्कुल 100% सिग्नल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अभी इसका माप भी दिखा देता हूं कि नीचे से डिश की साइज़ कितनी रहने वाली है, जो कि नीचे से LNB का पाइप आएगा, और साइड में जो 2 डंडे लगे हैं इनका माप कितना है, और ऊपर से भी और नीचे से भी। तो आप वीडियो पूरी देखिए, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि हम आपको बिल्कुल रियल तरीके से और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, जिससे आपको अपनी डिश का फोकल पॉइंट निकालने में बहुत आसानी हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना LNB का जो नीचे से पाइप आता है तो उसका हम माप लेंगे कि कितना दूरी के ऊपर हमें अपनी LNB लगानी है। तो मैं एक बार नीचे से इसका माप दे देता हूँ, और सबसे पहले आपको मैं डिश का माप भी दिखाऊंगा कि हमारी जो डिश की साइज़ है वो कितनी है। तो अगर आपके पास भी यही सेम डिश है और इसी तरह की उसकी साइज़ है तो ये माप बिल्कुल आपके सही बैठेगा। आप एक बार ट्राई करके देख लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ऊपर से और नीचे से इसका माप दिखाते हैं, और अपना माप होगा वो इंच के अंदर होगा, न कि सेंटीमीटर के अंदर। तो हमने ये यहाँ लगाया है, चाहो तो आप यहाँ भी लगा सकते हो। तो हमने यहाँ लगाया है क्योंकि यहाँ से इसकी हम माप करते हैं।
देखिए दोस्तों, ये यहाँ से इसका पूरा माप बैठ रहा है अपना 50 इंच, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं नज़दीक से दिखाऊं, जो कि अपना पूरा 50 इंच है ये। और इसको साइड से हम ऐसे करके नेपेंगे तो साइड से कितना आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ इसको लगाना है और यहाँ इसमें यहाँ लगाना है, तो ये यहाँ आता है 48 इंच के करीब। ये देखिए 48 इंच, जो कि यहाँ से साइड से इसकी दूरी है 48 इंच और ऊपर से इसकी है 50 इंच। तो अगर आपकी डिस्क की भी सेम यही माप आ रहा है तो इसका हम ये देखेंगे कि डंडे हमें कितनी दूरी के ऊपर सेट करने हैं। अब हम देखते हैं इसका LNB का पाइप, जो कि कितनी दूरी के ऊपर हमें LNB लगानी है। तो पहले हम नीचे से देखते हैं, जहाँ से अपना डिस्क का सेंटर शुरू होता है वहाँ से लेकर के और अपनी जहाँ LNB लगती है तो वहाँ का माप आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 38 सेंटीमीटर के ऊपर ये अपनी LNB हमने लगा रखी है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट और 100% जेन्युइन है। आप नोट कर लें एक बार, 38 इंच, जो कि नीचे से LNB की दूरी है 38 इंच। अब इसको हम सेंटर से आपको दिखाएंगे कि दूरी कितनी है LNB की। आपको अपना इंची टेप बिल्कुल डिस्क के सेंटर में लगाना है, जहाँ आपको एक बिंदी भी दिखाई देगी। तो उस बिंदी के ऊपर अपने इंची टेप को लगा के और LNB की दूरी माप लेना है एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, 46.5 इंच सेंटर से LNB की दूरी होगी 46.5 इंच। तो ये भी आप एक बार नोट कर लें। अब इसको हम साइड से नेपते हैं। साइड से हम देखें तो इसकी है 48 इंच, जो कि साइड वाले जो हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जिसके हम हाथ बोलते हैं, तो इसको तो इसकी दूरी है 48 इंच। ये भी आप नोट कर लें। और इसी तरह से दूसरी पाइप की भी हम आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, 48 इंच ही इस पाइप की भी दूरी है। तो दोनों की 48 इंच होगी। और नीचे से मैंने आपको बताया, तो ये सब आप नोट करते रहना। अब इसको हम ऊपर से लेके आएंगे और LNB की दूरी देखेंगे कितनी है। आपको अपना इंची टेप यहाँ लगाना है और यहाँ से इस LNB की दूरी आपको देखनी है कि कितनी है, जो कि LNB के सेंटर में आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम कितना आता है। यहाँ आता है अपना 57 इंच। तो आप ये भी नोट कर लें। तो जो मैंने आपको बताया है ये सारी आप नोट करके एक अपने पेपर पेन लेके उसके अंदर लिख लें और फिर अपने डिस्क के पास जाके इसी तरह की आप दूरी जो कि मैंने बताई इस तरह से माप लेके और अपना LNB का सही से अच्छे से इसको सेट कर सकते हो। अब दोस्तों एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ये पाइप यहाँ से आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ से कितना बेंड करना है वो भी आप एक इसको अच्छे से एक बार देख लें कि कितना दूरी के ऊपर ये जो पाइप है आपको इसमें आपको बेंड करना है। तो ये भी आप अच्छे से देख लें, इससे आप अंदाजे से कर लें। तो जो आप इस तरह से अपना फोकल पॉइंट निकालोगे तो जो अपने कांच के टुकड़े लगाए हैं वो बिल्कुल इसके अंदर आ जाएंगे और अच्छे से आपका फोकल पॉइंट डिस्क का बन जाएगा। तो दोस्तों अब आपने अच्छी तरह से अपना माप भी देख लिया होगा, नीचे से भी देख लिया होगा, साइड से भी देख लिया होगा, ऊपर से भी देख लिया होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि डिस्क का जो ओरिजिनल फोकल पॉइंट हमें जो मिलता है वो कहीं मिलता नहीं, क्योंकि जो कंपनी के साथ आता है वो ओरिजिनल फोकल पॉइंट होता है। क्योंकि कई भाइयों के पास आपको पता ही है कि अकेला ये रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, क्योंकि वो कहीं कहीं से जुगाड़ करके और ये अपना रिफ्लेक्टर तो ले आते हैं, लेकिन फिर उसकी ओरिजिनल फिटिंग आपको देखने को नहीं मिलती। तो उस वजह से आपकी अगर डिस्क की साइज़ 4 फीट है, 4.5 फीट है या 5 फीट भी है, तो लेकिन आप उसको अगर लगाना चाहोगे और अच्छे से आपका फोकल पॉइंट नहीं मिला और नहीं लगा आपसे, तो वो डिस्क आपको हो सकता है पूरे सिग्नल नहीं दे, क्योंकि फोकल पॉइंट से ही वो अपना डिस्क का सारा मामला चलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी डिस्क का जो मैंने बताया, अगर आपके पास ये सेम है तो ये माप लगा के और अच्छे से अपनी डिस्क का फोकल पॉइंट लगा के और अपने जितने भी टीवी चैनल या सेटेलाइट आते हैं तो उनको अच्छे से आप ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।